नमस्कार, मैं हूं सतीश एलिया। हमारे देश में इस समय राजनीति में जो सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा है वो है महिला आरक्षण, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक जश्न का माहौल है। दूसरी तरफ संसद में इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करने के बावजूद संसद के बाहर कांग्रेस और उसका जो अलायंस है, जिसको इंडी अलायंस हम कह रहे हैं, वो लगातार महिला आरक्षण के मुद्दे पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी आरक्षण, यानी कि आरक्षण के भीतर आरक्षण, रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन देने की बात लगातार कर रहे हैं। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़ी जीत अपना मान रही है, क्योंकि पूरे देश को ये पता है बीते 27 वर्षों में जब जब महिला आरक्षण का विधेयक संसद में आया, वो दोनों सदनों में पारित नहीं हो पाया। कभी एक सदन में पारित हुआ तो किसी दूसरे सदन में उसमें बहुत हंगामा हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी शांतिपूर्ण ढंग से और पूर्ण बहुमत के साथ ये बिल पारित किया गया। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 सांसदों ने इससे विरोध किया, बाकी सारे दलों ने इसका समर्थन किया, और राज्यसभा में भी ये 214 में से 214 मत इसके पक्ष में गए। अब सवाल ये है कि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है उसमें क्या आरक्षण और महिला आरक्षण का जो मुद्दा है और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण की जो बात लगातार कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं, वो चुनावी मुद्दा होगा। निश्चित रूप से ये बड़ा एक मुद्दा होगा चुनाव में, और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा लगातार बनाती जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कांग्रेस के लिए मुफीद साबित होगा या कांग्रेस के लिए ये उल्टा साबित हो सकता है। जहां तक जातिगत आरक्षण की बात है, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के चेहरा हैं, और वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का जो अलायंस है, इंडी अलायंस, जिसको वो इंडिया कहते हैं, वो ओबीसी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगा। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब पूरी राजनीति की धुरी ओबीसी पर आकर केंद्रित है, तो निश्चित रूप से ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या इंडिया अलायंस या कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो ओबीसी चेहरे को प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित करेगा। अगर कांग्रेस को ऐसा करना पड़ेगा या कांग्रेस का जो अलायंस है उसको ऐसा करना है, तो जाहिर सी बात है कि इससे राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो कानून है, जाति प्रमाण पत्र की जो बात है, जाति प्रमाण पत्र जब जारी किया जाता है या कोई उपलब्ध करना चाहता है, अपने लिए लेना चाहता है, तो उसको उसी जाति का माना जाता है जो उसके पिता की जाति होती है, और उसके पिता की जाति वही होती है जो उसके दादाजी की जाति रही होगी। इस संदर्भ में श्री राहुल गांधी की जो जाति है, उनके पिता श्री राजीव गांधी के पिता जो फिरोज गांधी थे, वो पारसी समुदाय से आते थे। वो अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में हमारे भारत में। इस तरह से राहुल गांधी अल्पसंख्यक समुदाय के तो हैं, लेकिन वो अन्य पिछड़ा वर्ग में जो संदर्भित जातियां हैं उसमें वो शामिल नहीं हैं। अगर उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा कांग्रेस घोषित करेगी तो निश्चित रूप से वो अन्य पिछड़ा वर्ग के, ओबीसी वर्ग के नहीं है कानून। तो अब कौन चेहरा हो सकता है? तो इंडी अलायंस जो है उसमें जो प्रमुख रूप से इसके संयोजन की भूमिका में रहे थे बहुत महत्वपूर्ण नीतीश कुमार, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, वो निश्चित रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। एक तो बड़ा चेहरा वो है, दूसरा चेहरा तेजस्वी यादव है, तीसरा चेहरा अखिलेश यादव है, और चौथा बड़ा चेहरा हो सकता है उदयनिधि स्टालिन। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे या जानना चाहते होंगे कि अभी हाल में उन्होंने जो सनातन धर्म के विरोध में एक बयान दिया और वह चर्चा में रहे। करुणानिधि की जो जाति है, उनके जो दादाजी थे करुणानिधि, उनकी जाति तमिलनाडु में अन्य पिछड़ा वर्ग में ही आती है। इस तरह से जिस फार्मूले से हमने राहुल गांधी की जाति की बात की, तो उदयनिधि स्टालिन भी अन्य पिछड़ा वर्ग के आते हैं। इस तरह इंडिया अलायंस में, और वैसे भी देखेंगे तो कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो वो होती है डीएमके की। तो सबसे बड़े दावेदार नीतीश कुमार और उदयनिधि स्टालिन, या खुद स्टालिन इसके दावेदार ओबीसी की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरे के लिए हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल
जिनकी महत्वाकांक्षा जगजाहिर है, लेकिन वो ओबीसी के नहीं हैं, वो वैश्य वर्ग से आते हैं। जातिगत जनगणना की जब बात करेंगे तो केजरीवाल की गणना वैश्य जाति में ही होगी। ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा चेहरा इंडिया अलायंस की तरफ से होती है। हम सबको पता है कि ममता बनर्जी बंदोपाध्याय हैं और वो ब्राह्मण वर्ग से आती हैं। अगर उनका जाति प्रमाण पत्र कानूनी रूप से वैध जाति प्रमाण पत्र बनेगा तो वो उनकी जाति उसमें ब्राह्मण लिखी जाएगी। तो इस तरह से ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी निश्चित रूप से इस दौर से बाहर हैं। तो अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी घोषित तौर पे ओबीसी का भी चेहरा है और एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पद के लिए वो चेहरा है और ओबीसी भी है। दूसरी तरफ ओबीसी का चेहरा कौन होगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और मुझे लगता है कि ये मुद्दा इसलिए बनेगा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन संसद में तो कर दिया। महिला विरोधी वो दिखना नहीं चाहती थी कांग्रेस, समर्थन तो कर दिया, लेकिन संसद के बाहर वो जो लगातार ओबीसी महिलाओं के लिए वो आरक्षण की बात कर रही हैं, कांग्रेस की सारी जो साथी पार्टियां हैं, कांग्रेस खुद भी, निश्चित रूप से ये मुद्दा बनेगा। और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में बाकी सारे मुद्दों के अलावा ओबीसी का चेहरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और कांग्रेस को इसमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज के बुलेटिन में, आज की इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार।